हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डाइस के बारे में। तो डाइस के बारे में जो है हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो बेसिकली डाइस में होता है ये 3D स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर यानी कि 3 डायमेंशनल। ओके, 3 डायमेंशनल में होता है ये कि लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और ये होता है हाइट। ठीक है, इसको मेजर करते हैं। और इसमें जो है 6 जो है इसका सरफेस होता है डाइस में, जिसे हम हिंदी में सतह बोलते हैं। और 8 जो होता है ये कॉर्नर होता है। क्या होता है? कॉर्नर। ठीक है, जिसे हम कोण के नाम से जानते हैं। और ये 12 जो होता है इसका एड्ज होता है। एड्ज यानी कि किनारा होता है। ठीक है, किनारा होता है। तो डाइस में 3 सतह को देख पाएंगे और 3 सतह जो होता है इसका छुपा हुआ रहता है। यानी कि हम जब भी डाइस की बात करेंगे तो इसके जो हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3D स्ट्रक्चर होता है। और इसमें 3D स्ट्रक्चर का मतलब कि 3 डायमेंशनल होता है। और इसमें जो है LBH यानी कि लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट होता है। तो इसके जो हैं 6 जो इसका सरफेस होता है, जिसे हम हिंदी में सतह बोलते हैं। 8 जो होते हैं कॉर्नर और 12 जो है इसके किनारे होते हैं। और हमेशा याद रखना कि इसमें डाइस में होता ये है कि 3 सतह को हम देख पाएंगे और 3 सतह जो इसका होता है वो छुपा हुआ रहता है, जो इसका 6 सतह। ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये आप नोट कर चुके होंगे। ओके, तो बेसिकली डाइस में होता ये है कि 2 तरह के होते हैं डाइस। वो जो है ये डाइस बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है SD, जिसे मानक पसा के नाम से हम जानते हैं। और दूसरा होता है NSD यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। यानी ओके, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हुआ और ये स्टैंडर्ड डाइस हुआ। ठीक है, और हाँ, इसमें जो है जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 1 मिनट। तो यहाँ पे जैसे कि नोट्स में हम देख रहे हैं कि देखिए ये जो है आप 1 मिनट, ये ऐसे 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 और ये ऐसे बना सकते हैं, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे A B और E, ओके, F और ये C D। ओके जी, तो A B C D E F G, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये तो 7 बन गया सर ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए डाइस में हम जानते हैं कि 2 तरह का डाइस होता है। एक पहला होता है SD और दूसरा होता है NSD। तो SD में यानी कि SD बोले तो स्टैंडर्ड पासा डाइस यानी कि मानक तरह के। तो इसमें होता है ना कि जैसे कि हम कोई इस तरह से हम डाइस बनाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया तो यहाँ पे 3
6 2, ठीक है। और ये यहाँ पे जैसे कि तो 2 3 और ये 5, सॉरी ये थोड़ा गलती बन गया है, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड भाषा में जो है, अगर एक डाइस से अगल बगल का जो सम न कम या ज़्यादा हो तो वो स्टैंडर्ड भाषा होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 2 और 3 को मिलाते हैं तो 2 3 को जब मिलाएंगे तो ये 5 इज ग्रेटर देन 7, 5 इज लेस देन 7, यानी कि 7 जो है, 5 जो है 7 से क्या है, छोटा है, ठीक है। 5 छोटा है 7 से, और ये जो है 7 जो है ये 5 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए इसका मुंह खुला हुआ है। और इसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका, तो ये हो गया 6 + 2, यानी कि ये तो 8 हो गया। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे जो है मतलब कि 8 बड़ा हो गया, 7 से बड़ा हो गया, और ये 6 + 3 यानी कि 9 इज ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे है ना कि जैसे कि अगर एक डाइस से अगल बगल का जो सम कम से कम 7 से, यानी कि 7 से कम या ज़्यादा हो तो स्टैंडर्ड प्राइस कहलाता है। कम या ज़्यादा हो तो स्टैंडर्ड प्राइस कहलाता है, डाइस कहलाता है। और ये अगर बगल के 2 अंकों का सम 7 से क्या हो, 7 से मतलब कि बराबर हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 3 बराबर 5, 5 इज लेस देन 7 यहाँ भी है, और 5 + 3 = 8 इज ग्रेटर देन 7, और ये 5 + 2 = 7 = 7 यहाँ पे बराबर आ गया, ठीक है। तो याद रखना, देखें ये 2 विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा 7 होता है, यानी कि 2 विपरीत सतह का जो अंकों का जो योग है वो स्टैंडर्ड भाषा में, स्टैंडर्ड भाषा की बात हम कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड भाषा में होता है कि 2 विपरीत सतह, यानी कि 2 विपरीत सतह का के अंकों का योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा। जैसे कि 2 = 5, तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा ना, और 3 = 4, तो जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 6 = 1, इसको भी जोड़ेंगे तो 7 होगा। और स्टैंडर्ड भाषा में क्या होता है, NSDP का होता है कि अगल बगल अंकों का सम जो है इसका भी 7 हो भी सकता है, ठीक है ना। तो ओके, NSD में देख लेते हैं कि देखिए NSD में, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ये देखिए यहाँ पे हम 2 लिखें, 3 और ये 5, ये सतह जो क्या हो रहा है, ये सतह को हम देख पा रहे हैं ना, इस सतह को हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन हिडन पैटर्न जो इसका है 1 4 और 6 है, यानी कि NSD में जो है 6 हैं, 6 सतह हैं, जिसके 3 सतह हमको दिख रहा है और 3 सतह को नहीं दिख पा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि 3 सतह जो दिख रहा है वो है 2 3 5, ठीक है। और हिडन पार्ट क्या है इसका, हिडन पार्ट है 1 4 6, ये जो है नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बराबर जो है 1 4 6, यानी कि 2 के जो है मतलब कि हिडन में या तो 1 हो सकता है, तो हो सकता है 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। 3 के जो हिडन में भी 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, तो 6 हो सकता है। और 5 के हिडन में या तो 1 4 या 6 हो सकता है। और यही अगर मेरा हिडन पार्ट अगर 1 है तो इसका जैसे कि 1 हमको दिख रहा है ना, इसका अगर हमको 1 दिख रहा है, सतह जो दिख रहा है, तो इसका हिडन पार्ट क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा।
और 4 अगर दिख रहा है तो हिडन पार्ट इसका क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अगर हमें 6 दिख रहा है तो हिडन पार्ट 2, 3 और 5 होगा। तो इस तरह से मतलब कि एनएसडी का मतलब होगा, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कि यहाँ पे एक डाइस दे देगा और इस डाइस को जो है, जैसे सॉरी यहाँ पे हम अच्छा से बना लेते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे एक डाइस है, ठीक है, ठीक है, और ये हो गया आपका ओ यार थोड़ा अच्छा नहीं बना रही मिनट। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे रहता है कि जैसे कि यहाँ पे आपका जो है 3, 4, 2, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले तो देखेंगे कि ये एनएसडी है, एनएसडी पासा है। एनएसडी पासा को पहचानने का क्या तरीका है कि जैसे कि 4+3 यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे 4+3 हो रहा है, तो 4+3 होता है 7, ठीक है। तो ये जो है एनएसडी पासा है, जैसे कि 7 के बराबर आ रहा है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि इसका हिडन पार्ट जो है, हिडन पार्ट की बात करें तो हिडन पार्ट जो है 1, 5 और 6 है, ठीक है। और 1 का हिडन पार्ट क्या होगा, 1 का हिडन पार्ट जो है, और 1 का हिडन पार्ट, 1 का एक मिनट, 1 का हिडन पार्ट क्या होगा, तो 1 का हिडन पार्ट 2, 3 और 4, ठीक है ना। और वही अगर एसडी पार्ट, अगर एसडी पासा के बारे में अगर पूछे तो जैसे कि यहाँ पे आप एक पासा बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड पासा है। और यहाँ पे जो है 5 = 2 हिडन पार्ट है ना। 6 = 1, 3 = 4। तो दिस इज क्या हो गया, ये का एसडी पार्ट, एसडी स्टैंडर्ड पास। ओके, अब एग्ज़ाम में ये पूछता है कि जब एक डाइस की दोनों स्थितियां जो हैं, जब एक डाइस की दोनों स्थितियां में एक समान अंक जो है असमान सतह पर हो, ठीक है। ओके, तो जैसे कि एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है कि ये फिगर 1, फिगर 2 है, और यहाँ पे जो है पूछता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम करते ये हैं कि जैसे कि जब एक डाइस की दोनों स्थितियाँ जब एक समान अंक के साथ असमान सतह पर हो, तो उसमें जो है देखते हैं कि देखिए इसको हम एंटी क्लॉकवाइज जो है इसे घुमा देते हैं, जैसे कि इस तरह से आप, ठीक है, ऐसे और ऐसे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो जैसे कि P1 में क्या है, P1 में जैसे कि 1 है, 3 है, ऐसे घुमाएं, और 5 है, ठीक है। और P2 में क्या है, P1 में 1, 3, 5 है, P2 में क्या है, P2 में 1, 4 और 2 है, ठीक है। तो देखिए इसमें इन दोनों में मतलब कि 6 सतह हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और ये जो है 4, 5 और 6, ये 6 सतह है, ठीक है। तो हमें 3 के विपरीत तो 4 है, और 4 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत क्या, ये 2 के विपरीत 5। लेकिन 1 के विपरीत अब पूछता है पेपर में कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो जब ये मतलब कि जब दोनों सेम आ जाए तो इसमें से मतलब कि जो नहीं दिखता है, जैसे कि 6 हो, तो इसका विपरीत जो क्या होगा, 6 होगा। तो 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, 1 के विपरीत पूछता है पेपर में कि 1 का विपरीत मतलब कि कौन सा अंक होगा, तो 1 का विपरीत होगा
एक क्या विपरीत सिक्स होगा, ठीक है। और सिक्स का विपरीत पूछेगा तो एक, ठीक है। ओके ओके। अब क्वेश्चन में ये है कि 3 का विपरीत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे कि इसमें P1 में और 3 इसको ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। कभी भी मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको हम घुमा देंगे, ठीक है। जैसे कि ये 3 है तो 3 से क्या करेंगे, 3 से ऐसे जो है घुमा दीजिए इसको इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे 3 है तो इस तरह से, जैसे मतलब जहाँ पे सामान दिखे ना तो वहाँ पे मतलब कि वहाँ से रोटेट कर दीजिए। और रोटेट जो है यहाँ पे हम करेंगे किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज साइज करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज जैसे कि इस तरह से जो है क्लॉकवाइज होता होगा और इस तरह से चीज़ें जब करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। C4 क्लॉकवाइज, A4 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि P1 में क्या है, P1 में है 3 है, 4 है, 2 है और P1 में, और P2 में क्या है, P2 में है और 3 और 6 और 1, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 4 के विपरीत 6 मिल गया और 6 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 1 के विपरीत 2, लेकिन यहाँ पे हमको 5 नहीं दिख रहा है। तो जो सेम रहता है ना वही उसका विपरीत मतलब कि रहता है, ठीक है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। अगर 5 के विपरीत पूछ देगा तो 3, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस टाइप के जो पासा दिया जाता है तो ये सिंपल होता है और ये आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं जब एक डाइस की दोनों स्थितियाँ में 2 अंक समान है, ठीक है। ओके, अब हम सेकेंड कंसेप्ट में ये देखेंगे कि जब एक डाइस की दोनों स्थितियाँ में 2 अंक समान हो। पहले तो एक अंक समान दे रहा था, जब एक डाइस था और उसमें 1 अंक समान दे रहा था तो उसका हम जो है डाइस का जो विपरीत दिख रहे थे। लेकिन इस कंसेप्ट में हम ये देखेंगे कि जब एक डाइस की दोनों स्थितियों में 2 अंक समान हो, when 2 position of a single dice having 2 common number 3rd position each other, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1 मिनट, ओके, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए जब एक डाइस की 2 स्थितियाँ हैं, यहाँ के फिगर 1 कर सकते हैं, यहाँ पे P2 और फिगर 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें दिख रहा है कि ये दो अंक जो है समान दिख रहा है। तो इसका अगर विपरीत पूछे 6 का तो इसमें जो है सीधे सीधे आप इसको 5 3 को कर दो तो 6 का विपरीत जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। नाउ वी चेक डाइस SD और NSD। यदि डाइस SD हो तब आप जो है क्या पालन करेंगे, ओके। अगर डाइस SD है तो NSD का पालन करेंगे, अगर डाइस NSD है तो NSD का पालन करेंगे नियम को, ठीक है। तो 1 का विपरीत 6 होगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा और 5 का विपरीत जो हो जाएगा वो 2, ठीक है, ओके। जैसे कि ये क्वेश्चन है ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है चेक करेंगे कि NSD है या SD है, ठीक है। तो चेक करने का रूल ये है कि जब एक डाइस की दोनों स्थितियाँ पर जो है 2 अंक कॉमन हो तो तीसरे सतह का जो अंक होता है वो एक दूसरे क्या होता है, वो विपरीत होता है। और फिर चेक करेंगे कि डाइस SD है या NSD है। तो SD के लिए हम क्या चेक करेंगे कि SD के लिए जो है 2 = 5 यानी कि दोनों का सम क्या है 7 आ रहा है, और 1 = 6 दोनों का सम 7, और 3 = 4 ये भी 7 आ रहा है, ठीक है। तो 2 विपरीत का सम जो है 7 होना चाहिए इनका और इसका योग।
और एनएसडी में क्या होता है कि एनएसडी यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि 4 के विपरीत जो है या तो 1 होगा या तो 6 होगा, 3 के विपरीत या तो 1 या तो 6 होगा, और 1 के विपरीत जो है या तो 3 या तो 4 होगा, और ये 6 के विपरीत या तो 3 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, तो ये जो है अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि शायद ये जो है यहाँ पे जो है 2=5, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनएसडी ये पासा है। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है P1 और P2, ठीक है ठीक है। जब यहाँ पे जो है जब 2 डाइस में एक डाइस SD, ठीक है, जब 2 डाइस है और एक डाइस SD और दूसरा डाइस NSD है, तो डाइस हम NSD को मानेंगे। जैसे कि जब 5 यानी कि 4, ठीक है, जैसे कि ये जो है 2 अंक जो है समान दिख रहा है, तो ये के को काटेंगे इनको, तो 5 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया अंक जो है हिडन एनी वन ऑफ द शोइंग जो है अंक शोइंग जो होता है। ठीक है, जैसे कि हिडन पार्ट क्या है, हिडन पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी हिडन यानी कि छिपा हुआ, और शोइंग पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो है हिडन पार्ट 1 और ये 3, तो 1=2 या 6, अब 2 या 6। शोइंग में क्या हो जाएगा, शोइंग में 2=1 3 और ये 6=1 या 3। ठीक है, ओके। तो यानी कि जैसे कि ये 2 पासा दे देता है और उसमें पूछता है 2 अंक समान दे देता है, और पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा या तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो ये आप दोनों को काट दीजिए, तो यहाँ पे आंसर आपका ये मिल जाएगा कि 5 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 3 डाइस है, P1 P2 और P3। ओके, तो जैसे कि नोट्स में हम देख रहे हैं कि देखिए, जब एक डाइस की 3 पोजीशन हो, तो आप हमेशा ये देखना कि किन 2 पोजीशन पे 2 कॉमन है। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि P1 P2 P3, तो हम इस तीनों में ये देखेंगे कि 2 पोजीशन पे 2 कॉमन कौन सा है। अगर मैं P1 P2 P3 की बात करूँ तो 1 और 2 में कॉमन एक भी नहीं है, 1 और 2 में कॉमन एक भी नहीं है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन P1 और P3 की बात करें तो यहाँ पे 2 और 5 जो है कॉमन है ना। तो अगर 2 कॉमन नहीं होगा तब हम क्लॉक की बात करेंगे। ठीक है, अगर 2 कॉमन नहीं है तो हम क्लॉक की बात करेंगे। जब कभी एक डाइस की 3 पोजीशन पे 2 कॉमन को देखेंगे तो नियम यह है कि जब 2 कॉमन ना हो तो 1 कॉमन की बात करेंगे, समझे। जैसे कि जब कभी एक डाइस की 3 पोजीशन पे 2 कॉमन देखेंगे तो नियम यही कहता है कि जब 2 कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे 5 से 5 काटेंगे और 2 से 2 काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत 3 या 3 के विपरीत 3। ठीक है, तो इसमें मतलब कि 3 पोजीशन देगा और तीनों में मतलब कि माने कोई ना कोई ऐसा मतलब डाइस रहेगा कि मतलब 2 कॉमन जरूर रहेगा। तो उसमें आप देख के आप दोनों को जो है काट के और उसका विपरीत निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जैसे कि जब 2 कॉमन नहीं है तो हमें 1 से काम चलाना होगा। अगर 2 कॉमन नहीं है तो हमें किससे काम चलाना होगा, 1 से काम चलाना होगा। जैसे कि यहाँ पे P2
और P3 को देख लें, P2 और P3 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है P2 P3 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे यहाँ से 1 से जो है कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। और यहाँ से जो है 1 की जो है यहाँ से क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ से क्लॉकवाइज। तो जब यहाँ पे हम घुमाएंगे P2 की बात करें तो P2 में 1, 4 और 6 है, और P3 में जो है 1, 5 और 2 है। तो यहाँ पे जो है 4 के विपरीत 6, सॉरी 4 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 2 है, और 5 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6 है। लेकिन यहाँ पे 1 के विपरीत क्या होगा बच्चों, तो 1 के विपरीत यहाँ पे 3 होगा, जो 3 हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर लिए, यहाँ से भी पता कर सकते हैं या तो यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे कि मतलब जिस तरह से भी आप पता करना है, आपको 3 पोजीशन दिया रहेगा, और उस तरह से भी आप यहाँ पे भी 3 आंसर आया और यहाँ भी 3 आंसर आया। यानी कि P1 से और P3 से आप मतलब कि इसका विपरीत निकाल सकते हैं, और P2 से P3 का भी आप इसका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आंसर वही सेम आया। ठीक है, तो जब ये कब कंडीशन होगा, जब ये डाइस 3 दिया रहेगा। अब हम बात करेंगे डाइस 4 दिया रहे तो क्या करेंगे उसके बारे में। जब एक डाइस के 4 पोजीशन दिया हो तो उसका हम जो है कैसे पता करेंगे। तो जब एक डाइस का 4 पोजीशन दिया रहेगा तो हम P1 P2 का निकालेंगे, मतलब कि दोनों में से मतलब 2-2 का करके हम ये निकाल सकते हैं। P3 यहाँ से आप काट सकते हो, और इसका निकाल लो, इसका साथ में निकाल लो, इसका साथ में निकाल लो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है P1 P2 की अगर हम बात करें तो 2 जो है अंक जो है समान दिख रहा है। तो 2 अंक समान दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे तो 3 जो है काट दीजिए। तो यहाँ पे 3 2 हो जाएगा, और ये 2 का विपरीत जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे P3 और P4 का हम बात करें तो यहाँ पे जो है 6 से 6 खत्म और 3 से 3 खत्म, तो 5 = 1 और 1 = 5 विपरीत हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर आप जैसे कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं, P2 और P3 का भी आप ले सकते हैं। तो जैसे कि हम P2 और P3 का बात करें तो P2 = क्या है, P2 तरीके हम ये देखेंगे कि P2 और P3 में क्या समान कौन सा समान अंक जो है एक दिख रहा है, एक मतलब एक समान अंक कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पे समान अंक हम दिख रहे हैं, तो 5 हमको दिख रहा है। ठीक है, ये 5 है, तो 5 से हम रोटेट कर देंगे क्लॉक, और ये है, ये भी इसको भी कर देंगे P3 में। तो P2 = क्या हो जाएगा, 5, 2 और 4। अब P3 = क्या हो जाएगा, 5, 3 और 6। ठीक है, तो 2 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत। अब यहाँ पे 5 है, तो 5 का विपरीत जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 आया है, देख लीजिए आप। और 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1। मतलब इसमें से आप या तो आप 2 समान अंक का निकाल लीजिए 2 करके, या तो आप किसी में भी मतलब कि 2 डाइस में आप देखिए कि 1 अंक मतलब किसमें समान है, उस तरह से भी आप इसका निकाल सकते हैं। 4 स्थिति जब 4 पोजीशन इस तरह से दिया हो या 3 तरह से दिया हो, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ओपन डाइस के बारे में। ठीक है, उस कंसेप्ट पे। तब तक के लिए हम यहाँ पे जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।